हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मिरेकल ऑफ लिटरेचर। आज आप लोगों के लिए जो है टॉप मोस्ट 45 MCQ क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपका डेथ ऑफ सेल्समैन्स है। ये आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी का दोनों का आपका सिलेबस से रिलेटेड है। ये आपका कोर 5 में और पेपर आपका जो है सेमेस्टर 3 का पेपर 5 में है ये। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को है डील करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपका जो है जैसे बोला गया है ना, एक एक ईंट को मतलब कि जमा करके असेंबल करके एक बहुत बड़ा आपका घर बनाया जाता है। उसी तरह से अगर आप एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप समझेंगे तो इससे क्या होगा, आपका बुक का सारा स्टोरी मालूम हो जाएगा और सारा समरी मालूम हो जाएगा, जिससे आपका दिमाग में हमेशा रहेगा और आप एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप अच्छा करेंगे। दैट्स ऑल। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन डियर यहाँ पर कहता है आपका, क्या कहता है, हु इज़ द चार्लीज। वो कहता है कि हु इज़ चार्ली, चार्ली कौन है। कहता है पहला इसका करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट, कहता है ए, इसका ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर होगा कि ए लॉन्ग टाइम फ्रेंड ऑफ विली। विली का जो है आपका ये फ्रेंड है। हम लोग जैसे जानते हैं विली जो है एक प्रोटागोनिस्ट है और वो एक प्रकार का सेल्समैन से डियर स्टूडेंट यहाँ पर। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाउ मच टाइम पासिस इन द फर्स्ट एक्ट। कहता है फर्स्ट एक्ट जो है इसमें कितना टाइम को लगता है। तो इसमें 1 डे आपका टाइम लग जाता है डियर स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस बार के लिए भी आई है ये, और आप लोग पढ़ेंगे इसको और अच्छा करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में आ जाते हैं डियर। कहते हैं वेयर डिड वीप गेट दी फुटबॉल। वो वीप जो है विली लोमन का बेटा है, जो फुटबॉल कहाँ से पाता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। वीप हैड स्टोलन इट फ्रॉम स्कूल। वीप जो है इसको स्कूल से वो चोरी करता है। ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं, वो कहता है हु इज बेन। बेन कौन था। आप कहता है ही इज ए विलीज ब्रदर हु अपेरेंटली बिकम वेरी सक्सेसफुल एट यंग एज। वो आपका विली लोमन का भाई है बेन, जो एक अफ्रीका के जंगल में भाग जाता है और वो डायमंड का वो बिजनेस करता है और वो काफ़ी सक्सेसफुल मैन बन जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर कहते हैं हु इज़ दी वोमन। यहाँ पर ओमन कौन है। यहाँ पर जो है ओमन है समवन विथ हुम विली एंड ब्रीफ अफेयर। कहता है विली के साथ में जो है आपका एक ऐसी महिला है, प्रोस्टिट्यूट है, जो आपका जो है इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहता है किसके साथ में, आपका विली लोमन के साथ में रहता है, समझिए ना। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर डियर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। वाई डिड वीप स्टॉप वर्किंग फॉर विल ओलिवर। वो ऑल ओलिवर जो है वो आपका वैगनार कंपनी का मालिक है, वो क्यों स्टॉप कर देता है वहाँ पर काम करने के लिए वीप। इसका करेक्ट आंसर बी होगा डियर, क्योंकि वीप सस्पेक्टेड विल न्यू ही हैड स्टोलन सम बास्केटबॉल। वो यहाँ पर वीप को जो है के ऊपर जो है वो शक हो गया था, समझिए ना, इसीलिए वो क्या करता है वहाँ पर वो काम नहीं करता है, स्टॉप कर देता है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। कहता है व्हाई डज विली टेक सो मच अबाउट द कार। विली को जो है कार के बारे में क्यों हमेशा चिंता रहता था और उसके बारे में क्यों बोल रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा डियर। कहता है ही हैड ए बैड एक्सपीरियंस इन हिज कार टुडे एंड द ओल्ड कार इज ए हैप्पी एक्सपीरियंस फ्रॉम द पास्ट। कहता है कि अभी जो वो कार खरीदा है उसके पास जो है बैड एक्सपीरियंस है, लेकिन जो उसका जो पुराना कार था उससे उसका अच्छा एक्सपीरियंस था। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है वेयर डिड वीप गो अर्ली दैट मॉर्निंग। वीप जो है वो अर्ली मॉर्निंग में कहाँ जाता है। तो ही वेंट टू सी मिसेस ओलिवर। और वो मिसेस ओलिवर को देखने के लिए वो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में डियर।
कहता है कि व्हाट डिड विली रिसॉल्व टू दी टॉक अबाउट विद द हॉवर्ड, वो क्या होता है इन लोगों में। कहता है लास्ट ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आप लोगों को सारा क्वेश्चन सारा ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट, क्योंकि इट टेक्स मच टाइम, इसलिए डायरेक्ट हम आंसर में आ जाते हैं। ही रिसॉल्व्ड टू टॉक अबाउट द न्यूयॉर्क जॉब, वो न्यूयॉर्क जॉब में वहाँ पर करना चाह रहा था। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। कहता है विली वांट्स टू फाइंड आउट व्हाट वेंट रॉन्ग विथ विप, व्हाई ही डिडंट डू एनीथिंग विथ हिज लाइफ आफ्टर द एज ऑफ 17, हु डज आस्क, ये कौन बोलता है, ये ही आस्क बर्नार्ड, वो जो है बर्नार्ड से वो कहता है। बर्नार्ड जो है वैगनार कंपनी का मालिक रहता है, जिसमें आपका वो विली लोमन भी वही कंपनी में काम करता है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। कहता है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ विलीज कन्वर्सेशन विथ हॉवर्ड, जब वो हॉवर्ड और आपका विली के बीच में कन्वर्सेशन होता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है। कहता है विलीज इज फायर्ड, विली को जो है गुस्सा चढ़ता है, क्योंकि वो मतलब यहाँ पर जो है बूढ़ा व्यक्ति को 63 ईयर्स हो गया है विली लोमन का, तो अब हॉवर्ड जो है उसको काम पर नहीं रखना चाह रहा है, इसलिए उसको वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कहते हैं वेयर डज विली गो आफ्टर हीज कन्वर्सेशन विथ हॉवर्ड, वो अब कहाँ जाता है जब हॉवर्ड के पास कन्वर्सेशन होता है। तो देखो ही ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर। ही गोज टू सी चार्ली फॉर मनी टू कवर हिज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट, वो क्या करता है, उसका एक पड़ोसी दोस्त रहता है चार्ली, वो चार्ली के पास जाता है ताकि वो पैसा LIC का प्रीमियम का वो भर सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं डियर स्टूडेंट। चार्ली एंड विली आर प्लेइंग कार्ड्स, व्हाई डज चार्ली लीव, दोनों जो है चार्ली और विली कार्ड खेलता था, लेकिन जो है वो चार्ली क्यों यहाँ पर छोड़ देता है। ये ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। विली इज बीइंग रीड टू हिम एंड नॉट मेकिंग एनी सेंस, वो कहता है कि विली के पास कोई सेंस नहीं है और वो काफ़ी र्यूड है, इसलिए वो गेम को छोड़ देता है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। कहता है हाउ मच टाइम आर वी गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट, वो कितने समय इंफॉर्मेशन दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वुड बी करेक्ट आंसर। वी आर गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिली फ्रॉम द टाइम द चिल्ड्रेन आर स्मॉल, मतलब कि बच्चे लोग जिस समय छोटे थे उसी समय से इंफॉर्मेशन दिया गया था फैमिली को। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में है। कहता है वाई कांट बीफ हेल्प विली, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, ये आपका जो है इस बार कमिंग क्वेश्चन है। कहता है कि इसका आपका जो है दे बोथ गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड एल एट ईच अदर, दोनों जो है काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था। आपका विप जो है वो कुछ नहीं कर पा रहा था, ही कुड नॉट फुलफिल्ड हिज अमेरिकन ड्रीम एंड इवन द विली मतलब कुड नॉट फुलफिल हिज अमेरिकन ड्रीम, बोथ आर फ्रस्ट्रेटेड एंड दे एल ईच अदर, और इसलिए एक दूसरे पर इन लोग चिल्ला रहा था दोनों बाप बेटा। अब आ जाते हैं हम लोग व्हाई डज विली डिसाइड टू किल हिमसेल्फ, जो विली जो है लास्ट में वो क्यों अपने आप को मार लेना चाहता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ही कैन लीव ए लॉट ऑफ इंश्योरेंस मनी टू विप इज हिज डेथ एंड लुक्स लाइक एन एक्सीडेंट, देन विप विल हैव ए चांस टू बी दी सक्सेसफुल। देखो यहाँ पर बेटा उसका विप जो है नालायक निकल गया, वो कुछ नहीं किया 40 ईयर्स तक, तब वो विप सोचता है कि अगर हम डेथ कर जाएंगे तो मेरा जो डेथ करने के बाद जो इंश्योरेंस वाला पैसा जो बचेगा वही उसके नाम हो जाएगा, वो ज़िंदगी के बाद भी और ज़िंदगी के में भी, समझिए ना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट डज विली डू, वो विली फिर लास्ट में क्या करता है दोस्तों। कहता है आप देखो विली क्या करता है, ही स्पीड्स अवे इन हिज कार एंड हैज़ फेटल कार एक्सीडेंट। वो क्या करता है, वो कार को जो है तेज़ी गति से जो है वो
मतलब कि चलाता है वो मतलब बहुत एट रेंडमली वो चलाता है कार को और एक्सीडेंट को वो करा देता है और एंड ही मीट्स टू डेथ, मर जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, व्हाट विल प्रोबेबली हैपन टू हैप्पी। हैप्पी के साथ में क्या होता है, तो हैप्पी के साथ में डियर स्टूडेंट ही विल बिकम मोर एंड मोर लाइक विली। अब वो अपने फादर के ही जैसा करने लगता है, समझिए ना, वो हैप्पी। अब हैप्पी जो है उसका बेटा है किसका, विली का। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में, आर्थर मिलर वाज ये। आर्थर मिलर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, लेकिन ये बहुत पूछता है, ये सब तरह का क्वेश्चन ये पूछा भी है। तो इसका अब तो आर्थर मिलर कौन है, अमेरिकन नॉवलिस्ट नहीं होगा, अमेरिकन पोएट नहीं होगा, ब्रिटिश प्ले राइट नहीं होगा, ये आपका अमेरिकन प्ले राइट होगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा डियर, ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है आर्थर मिलर वाज बोर्न ऑन, वो आर्थर मिलर कब जन्म लिया था। आर्थर मिलर का जन्म अक्टूबर 17 1915 में हुआ। आपका 17 अक्टूबर 1915 में इसका डेथ हुआ था, नहीं सॉरी डेथ नहीं दिए, वो बोर्न हुआ था। अब 22 क्वेश्चन नंबर करते हैं, विच इज नॉट रिटेन बाय मिलर। ये ऑथर मिलर के द्वारा क्या नहीं लिखा गया है दोस्तों, तो ये दी राइवल जो है ऑथर मिलर के द्वारा नहीं लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर। राइवल जो है पीबी शेरिडन के द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग आ जाते हैं 23 में, डेथ ऑफ सेल्समैन वाज ए पब्लिश्ड इन। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये आपका 1949 होगा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी आई है आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहता है डेथ ऑफ सेल्समैन डील्स विद द थीम ऑफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इसका थीम होगा अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम क्या है डियर स्टूडेंट, अमेरिकन ड्रीम होता है मोस्ट ऑफ द अमेरिकन पीपुल आर रशिंग टूवर्ड्स द मेटेरियलिस्टिक सक्सेस, हाउ टू गेन मोर एंड मोर मनी, दैट इज नोन एज अमेरिकन ड्रीम। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, डेथ ऑफ सेल्समैन्स इज एन क्या है, एनाटॉमी फेल्योर है। ये ऑप्शन नंबर जो है बी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26 में, विली लोमन सेल्स। विली लोमन क्या बेचता है यहाँ पर, विली लोमन जो है यहाँ पर ऑर्नामेंट भी नहीं बेच रहा है, पैक फूड भी नहीं बेच रहा है, मोटर कार ने भी, यहाँ पर ड्रीम बेच रहा है। हालांकि ये मेटाफोरिकल आंसर है आपका। नेक्स्ट में आ जाता है 27 में, विली लोमन स्टैंड्स फॉर। विली लोमन किसके लिए स्टैंड फॉर कर रहा है, यहाँ पर विली लोमन जो है फेल्योर के लिए स्टैंड कर रहा है। ही इज़ ऑलवेज फेल्योर इन हीज लाइफ, वो अपने लाइफ में बार बार वो फेल्योर भी कर रहा है। कहता है वाई कांट वीप हेल्प विली, वो जो है वीप जो है अपना फादर को क्यों मदद नहीं कर पा रहा है। ही प्रोमिस्ड हिज मदर ही वुड बी नॉट हेल्प, वो प्रोमिस करता है कि वो मदर को अपना हेल्प नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में, मिलर वाज मैरिड टू। अब मिलर जो है किससे मैरिड किया था, ऑप्शन नंबर बी होगा, हॉलीवुड एक्ट्रेस से वो शादी किया था। हालांकि यहाँ पर और नाम दिया गया है, लेकिन ये हॉलीवुड एक्ट्रेस से होगा क्योंकि वो ज़्यादा मतलब कि बड़ी सेलिब्रिटी थी। व्हेन सेज द जंगल इज डार्क बट फुल ऑफ द डायमंड्स विली एक्सप्लेन्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट बी होगा, द जंगल रिप्रेजेंट्स डेथ। ये जंगल जो है डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि उसका भाई जो है जंगल में जा कर के मारा जाता है। द डायमंड्स आर द इंश्योरेंस मनी, और डायमंड जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इंश्योरेंस मनी को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में, वेयर डज विली गो आफ्टर ही रियलाइज दैट द बॉयज़ हैव द लेफ्ट हिम एट द रेस्टोरेंट। वो कहाँ पर जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, ही बाइज सम कैरोट सीड्स फॉर हिज गार्डन एंड गोज होम टू द प्लांट देम।
वो क्या करता है, वो कुछ गाजर का बीज लेता है और वो अपने खेतों में चला जाता है प्लांट करने के लिए। ऑप्शन नंबर हम आ जाते हैं 32 में। कहते हैं व्हेन विलीज फादर लेफ्ट हिज फैमिली ही मूव्ड टू। वो विली का फादर वो क्यों मूव किया था, ये फ्लोरिडा मूव किया था। ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर डियर। अब आ जाते हैं 33 में। व्हाट अ स्पोर्ट हैड विप एक्सेल्ड एट द हाई स्कूल। वो किस मतलब कि आपका था, तो यहाँ पर जो है आपका फुटबॉल होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग 34 में। व्हाट इज द बिल ओलिवर्स रिस्पॉन्स टू द सीइंग विप अगेन। वो क्या करता है आपका, ये ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ही एंगरली थ्रोज विप आउट। वो विप पर जो है गुस्सा जाता है और उसको झटका देता है, हटा देता है उसको। और 35 में आते हैं। विप स्टील्स 2 थिंग्स फ्रॉम द विल ओलिवर्स ऑफिस, वन एज ए चाइल्ड एंड वन एज एन एडल्ट, व्हाट आर दे। वो क्या था, वो ऑप्शन नंबर ए होगा 18 का होगा 18 of mints and his high school लेदर जैकेट को वो स्टील किया था। आप ऑप्शन नंबर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में। हाँ 36 क्वेश्चन नंबर। हाउ डिड वेन बिकम रिच। वेन जो है कैसे रिच बना। वो वेन जो है विली लोमन का भाई है, वो बनता है डियर स्टूडेंट अफ्रीकन डायमंड माइंस में वो काम करता है और वो जो है बहुत रिच बन जाता है। ऑप्शन नंबर 2 वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है आपका 37 में, व्हाई डज विली बिलीव हिज सन्स विल बी मोर सक्सेसफुल देन बर्नार्ड। वो क्यों विश्वास कर रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा डियर थर्ड होगा। क्यों, बर्नार्ड इज लाइक्ड। बर्नार्ड को लोग ज़्यादा पसंद करता था बट नॉट वेल लाइक्ड, लेकिन वो वैसा लाइक करने लायक नहीं था। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट वाज विली लोमन्स फादर्स प्रोफेशन। विली लोमन का फादर का प्रोफेशन क्या था, तो ये इन्वेंटर था, वो इन्वेंटर वाला काम किया करता था। अब आ जाते हैं 39 में। वेयर डज द लोमन फैमिली लिव। लोमन का फैमिली कहाँ पर रहते थे, ब्रुकलिन में रहा करता था। ऑप्शन नंबर 4 वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं 40 में डियर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज अटेंड विलीज फनरल। वो विली के फनरल को कौन अटेंड करता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज अटेंड द विलीज फनरल। उसके घर वाले लोग कोई नहीं जाता है, तो उसका दोस्त जो है चार्ली ही जाता है उसके फनरल को अटेंड करने के लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स डज विप नॉट हैव। इसके पास कौन प्रॉब्लम है, विप नेवर ट्रेन्स प्रॉपरली फॉर हिज गेम्स। हालांकि वो गेम को जानता है लेकिन वो स्पेशल ट्रेनिंग नहीं लिया था जिसमें वो अपना कैरियर नहीं बना सकता था। अब आ जाते हैं 43 में। वाई डज द वोमन चूज द विली लोमन। वो क्यों चूज करता है विली लोमन को, इसलिए करता है हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। वो सेंस ऑफ ह्यूमर था उसका काफ़ी ज़्यादा था, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करती थी वो, इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाते हैं 43 में स्टूडेंट। व्हाट ऑब्जेक्ट डज हॉवार्ड हैव इन हिज ऑफिस दैट फ्राइटेंस विली। क्या कौन सा ऑब्जेक्ट था जो उसको फ्राइटन करता है, वायर रिकॉर्डर था। यहाँ पर वो जो है वायर रिकॉर्डर था जो उसको डरा रहा था। क्वेश्चन नंबर आप आ जाते हैं 44 में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब लिंडा लोमेन। लिंडा लोमेन के बारे में यहाँ पर क्या है, हेल्पफुल थी ये, पेशेंट भी थी, वो लॉयल भी थी, लेकिन नॉट बोल रहा है तो वो ओबीडियंट वो नहीं थी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 45 में। कहता है व्हाई इज हैप्पी लोमन परहैप्स लेस सेल्फ एज्योर्ड दैन द विप। ये कौन होगा, ऑप्शन नंबर
थर्ड वुड बी करेक्ट आंसर। हैप्पी हैज़ नेवर रिस्क्ड फेल्यूर। हैप्पी जो है अपने लाइफ में फेल्यूर को कभी रिस्क नहीं किया डियर। अब आ जाते हैं, आपका ये क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट हो गया है। ये वीडियो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको, आपका जो है सिलेबस के लिए और आपका टीजीटी पीजीटी और नेट जीआरएफ के लिए भी डियर स्टूडेंट। अगर आप इसको वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप जो है आप लोग परीक्षा का तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें।